आर्सेनल माई फेवरेट टीम सिंस 23-24 ईयर्स। इतने अच्छे प्लेयर्स हैं आपके पास, बट हमेशा मुझे लगता है कि बड़े गेम्स में कुछ टीम सिलेक्शन में आप गलती कर रहे हो। मिकेल आर्टेटा, आपको मानना पड़ेगा। आज आपने एजे को नहीं खिलाया, साका को शुरुआत से नहीं खिलाया, फिर जब आपने चेंजेस भी किया हाफ टाइम पे तो आपने अपना बेस्ट प्लेयर जो फर्स्ट हाफ का था मेडुएके, उसे बाहर किया। डिसपॉइंटमेंट है, एज अ फैन बहुत डिसपॉइंटमेंट है, क्योंकि आप समझ नहीं सकते कि भाई 20-22 साल से जो इन्विंसिबल सीज़न था वो मैंने देखा था। उस समय मैंने सोचा नहीं था कि 22 साल हो जाएंगे और मैं आर्सेनल को टाइटल जीतते हुए नहीं देखूंगा। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी जिसने वो इन्विंसिबल सीज़न देखा था। तो हर साल एक एक्सपेक्टेशन, एक होप के साथ मैं चालू करता हूँ सीज़न कि भाई ये साल होगा जब आर्सेनल जीतेगी, ये साल होगा जब आर्सेनल जीतेगी। और आर्जन वेंगर के समय भले ही आर्सेनल जीत नहीं रही थी, बट विदाउट स्पेंडिंग इवन अ क्वार्टर ऑफ द मनी जो यूनाइटेड, चेल्सी, सिटी स्पेंड कर रही थी, जो फुटबॉल आर्सेनल खेल रही थी, वो यूनानिमसली हर आदमी कहता था इट वॉज द बेस्ट फुटबॉल, द मोस्ट थ्रिलिंग फुटबॉल दैट इंग्लिश फुटबॉल हैज़ सीन। फैब्रेगास 19-20 साल के थे, सामिर नाजरी छोटे थे, 21-22 साल के थे, डियाबी, फ्लैमिनी, भाई बच्चों को खिला के वो इतना थ्रिलिंग फुटबॉल खिलाता था, और सेकंड थर्ड वो तब भी आ जाते थे बिना पैसे खर्च किए, बिना कोई बड़ा नाम लिए, सिर्फ अपने होम ग्राउंड प्लेयर से। तो जब आप आर्टेटा, आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं, आपको इतने अच्छे प्लेयर्स दिए जा रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा आपको भी एम्बिशन दिखाना है, थोड़ा आपको भी हैंड ब्रेक हटा के खेलना है। थोड़ा थोड़ा तो एम्बिशन दिखाइए, थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल और अच्छा करिए। क्योंकि एज फैंस हमें लगता है कि भाई ये जो बड़े मैचेस हैं इसमें आपको एक स्टेटमेंट विन चाहिए ही है। लिवरपूल के अगेंस्ट जो हुआ उसमें मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जो भी क्रिटिक्स जो भी कहें, बट मैं मानता हूँ कि एनफील्ड इतनी टफ जगह है कि वहाँ पे आप थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रक्चर अच्छा लेके जाएंगे तो आप, इट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो उसमें कुछ गलती नहीं थी, आप एक फ्री गोल से हार भी गए, चलिए मांग गया। और वो वो रिज़ल्ट इतना पिंच मुझे नहीं किया था जितना आज का रिज़ल्ट पिंच किया है। और उसका रीज़न है, सिटी अच्छा नहीं खेल रही थी, और जो गोल भी आपने कंसीड किया वो कितना सिंपल गोल था। हालैंड दौड़ रहे थे और काउंटर, आपका डिफेंस जो इट्स लॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट, आई डोंट नो कहाँ था। आप हालैंड जैसे प्लेयर को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? सलीबा भी और टिम्बर भी जब पीछे जा रहे हैं तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि टिम्बर डोकू के पीछे जा रहे हैं, आप राइंडर्स के पीछे जा रहे हो, आपने हालैंड को अकेले छोड़ दिया। उस सिचुएशन में आपके डिफेंडर्स को सबसे पहले ये रियलाइज़ करना चाहिए था कि हु इज़ द डेंजर मैन। जनरली आप डोकू को दे देते हैं वहाँ पे बॉल, तो हो सकता है वो मिस कर दें, बट हालैंड के पास बॉल जाएगी तो मिस नहीं होगा। तो नंबर 1 थ्रेट पूरे वर्ल्ड में इस समय उस पोजीशन में कोई और प्लेयर होता तो इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना हालैंड है। तो जो इतना बड़ा थ्रेट है, जो वर्ल्ड में उसके लेवल का कोई प्लेयर नहीं है, तो उसे आप अकेला छोड़ रहे हैं। एंड अगर हम शुरुआत से गेम का स्ट्रक्चर भी देखें तो पहले 10-15 मिनट में ही मुझे लग गया था कि ये मैच थोड़ा आर्सेनल के लिए टफ होने वाला है, क्योंकि ये पहला मैच था जब मैंने देखा कि सिटी ने पोजीशन कंसीड कर दिया। उन्होंने पहले 10-15 मिनट में ही ये जाहिर कर दिया कि इस मैच में अगर उन्हें पोजीशन नहीं भी मिलता है दे आर मोर देन हैप्पी। और मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि हालैंड सबसे डेंजरस तब होते हैं जब उन्हें दौड़ने के लिए स्पेस मिले। तभी मुझे लगता है कि अगर हालैंड लिवरपूल में होते तो इससे ज़्यादा गोल मार रहे होते। काफ़ी लोग उसका कॉन्ट्ररी बोलते हैं कि सिटी इतना चांसेस बनाती है कि कोई भी प्लेयर हो यहाँ पे तो गोल मारेगा ही, तो हालैंड का मानना कोई बड़ी बात नहीं, बट है, क्योंकि हालैंड की स्ट्रेंथ नहीं है। आप हालैंड को लिवरपूल में डालिए और देखिए वो इससे ज़्यादा गोल मारते हैं कि नहीं। क्योंकि हालैंड की मेन जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पेस है, जो उनका टर्न ऑफ पेस है, जो उनकी हाइट है, जो रनिंग पावर है, वो बेसिकली ट्रांजिशन में यूज़ हो रही है, और ट्रांजिशन पे सिटी इतना खेलती नहीं है आज। लेकिन पहले 10-15 मिनट में ही मुझे लगा कि ये टीम आज ट्रांजिशन में खेलने आ रही है तो हालैंड बहुत डेंजरस होंगे। और ये टेक्निकल चीज़ है। ये अगर आपने फुटबॉल काफ़ी देखा है तो ही आप समझ सकते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ। जिसने अभी देखना चालू किया उसे लग रहा होगा पहले 10-15 मिनट में कि आर्सेनल बॉल लग रही है तो आर्सेनल डोमिनेट कर रही है। नहीं, ये सिटी का प्लान था कि आज वो ट्रांजिशन पे ज़्यादा खेलना चाह रही थी, क्योंकि आर्सेनल जो बॉल रख भी रही थी फर्स्ट हाफ में स्पेशली, तो वो ऐसा कुछ इंसाइसिव नहीं कर रही थी। इट वॉज लाइक कि सिटी ने बोला कि भाई तुम बॉल रखो हम, लेकिन तुम्हें काउंटर पे हर्ट करेंगे, ट्रांजिशन पे हर्ट करेंगे। और सिर्फ वही नहीं, उससे पहले भी 1-2 इंस्टेंस हुए थे, शायद उतने अच्छे उनने कन्वर्ट नहीं किए, बट वो गेम प्ले देख के ऐसा लगा कि आज सिटी ट्रांजिशन पे खेलने आई। इसलिए मुझे लगा कि जब आपके पास पोजीशन ज़्यादा हो रहा है, आप डोमिनेट करने दे रही है सिटी, और
क्योंकि सिटी की भी कोई गलती नहीं है, आज उनका गेम प्लान बिल्कुल सही था। अगर आप लो ऑन कॉन्फिडेंस आते हैं तो आप दूसरी टीम को पोजीशन देंगे। इसीलिए मुझे लगा कि आर्टेटा के पास चांस था कि आज वो एजे को नंबर 10 खिला सकते थे, क्योंकि ओडेगार्ड इंजर्ड थे। मरीनो को आप बैक टू बैक खिला रहे हैं, और एक फटीक भी तो होती है। एजे नए आए हैं, आज उनके पास चांस था अपने नंबर 10 पे, जो क्रिस्टल पैलेस में खेलते हैं, उस पोजीशन पे खेलें। और जब एजे नंबर 10 में खेले तो उन्होंने क्वालिटी दिखाई भी। मतलब 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस मुझे क्लियरली याद आ रहे हैं, जब उन्हें बॉल मिली वो अपने गोल को फेस कर रहे थे, पीछे प्रेशर भी था, सिटी के टीम उन्हें प्रेस भी कर रही थी, बट किस हिसाब से उन्होंने सिर्फ रोल किया और बॉल को पास आने दिया और ट्रांजिशन में चांसेस क्रिएट किए। दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट प्लेयर। ग्रेट के साथ एक सिल्की प्लेयर कि मतलब कुछ फैंसी नहीं किया, कुछ ऐसे स्किल्स वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू अलाउ द बॉल टू रोल। आपको अपना बॉडी पोजीशन किस हिसाब से कब टर्न लेना है, कब फेक करना है, कहाँ पे मूव करना है, मतलब इट वाज अ जॉय टू वॉच। और इसीलिए मुझे लगा कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी एजे को अनलीश करने के लिए, क्योंकि पिछले मैच में मार्टिनेली ने ऑलरेडी गोल मार रखा था, तो वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस थे, और जब वो आए तो उनने दिखाया भी। अब आप ये भी कह सकते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट में कि शायद मार्टिनेली टायरिंग डिफेंस के अगेंस्ट आए तो उनकी पेस ज़्यादा चली, बट मुझे लगता है कि जब उनने पिछले मैच में गोल मारा था तो कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। खैर पिछले मैच में ट्रॉसार्ड ने भी गोल मारा था, बट पहले हाफ में तो ट्रॉसार्ड बहुत ही इनफेक्टिव लगे। मतलब मेडुएके दूसरे विंग में इतना परेशान कर रहे थे अपने मैंग को और राइली को, बट आप ना अपने मैंग को टेक ऑन कर रहे थे, ना वन ऑन वन सिचुएशन में आपका पेस खुसनॉफ को परेशान कर पा रहा था, तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। बट सेकेंड हाफ में हाँ, मैं ये मानूंगा कि ट्रॉसार्ड ने अपना गेम इम्प्रूव किया, बट जब ट्रॉसार्ड की जगह मार्टिनेली उस पोजीशन पे खेलने लगे, देन यू सॉ द रियल डिफरेंस इन पेस। और जिस हिसाब से मार्टिनेली ने गोल लिया, आई थिंक इट ऑगर्स रियली वेल फॉर आर्सेनल, बिकॉज मार्टिनेली का पिछले 2 साल से जो परफॉर्मेंस रहा है, हर आदमी सोच रहा था कि लेफ्ट विंग एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे शायद आर्सेनल पीछे रह रही है, इसलिए उन्हें एजे को ख़रीदा भी था। बट अगर मार्टिनेली अपना गेम इम्प्रूव कर पाते हैं, मार्टिनेली उस लेवल तक पहुँच सकते हैं जिसके लिए यॉर्गन क्लॉप ने उन्हें टैलेंट ऑफ द सेंचुरी बोला था, देन इट ऑगर्स रियली वेल फॉर आर्सेनल। क्योंकि पिछले मैच में जो उन्होंने एथलेटिको बिल्बाओ के अगेंस्ट गोल लिया, मतलब हाफ वे से दौड़े और कोई उन्हें कैच नहीं कर पाया, हर टच उनका सही था। और आज जो गोल मारा इस प्रेशर में सिटी के अगेंस्ट, बड़े मैच में जनरली मार्टिनेली शायद इतना शाइन नहीं करते हैं, बट आज जिस हिसाब से उन्होंने वो बॉल ली, जिस हिसाब से लॉब किया, दैट वॉज द ओनली फिनिश जो आप डोनारुमा को बीट कर सकते थे, एंड वाज जस्ट परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे इट ऑगर्स रियली वेल फॉर आर्सेनल अगर फुली फिट, फुली कॉन्फिडेंट मार्टिनेली इस टीम में आ पाए तो। तब आप देखेंगे शायद एजे नंबर 10 में खेल सके, साका राइट विंग पे खेलेंगे, मार्टिनेली यहाँ खेलें, मेडुएके आ सकते हैं, फिर वनियरी आ सकते हैं, ट्रॉसार्ड आ सकते हैं, सो इट विल गिव अ लॉट मोर टू द आर्सेनल। एक कॉज ऑफ कंसर्न फिर से मुझे लगी ग्योकरेस का परफॉर्मेंस, अगेन ही वॉज एनोनिमस। मैंने देखिए आर्सेनल का है तो मैं उन्हें डिफेंड करने की कोशिश नहीं करूँगा। सीज़न होने से पहले अगर आप मेरे वीडियोस देखें तो मैंने पहले ही कहा है ग्योकरेस एंड वियर्ट्स दोनों फ्लॉप होंगे, दोनों बिग मनी है, दोनों के साथ एक इशू है, टर्न ऑफ पेस नहीं है, फिजिकलिटी सही से नहीं है। अगर आपके पास प्रीमियर लीग में टर्न ऑफ पेस नहीं है तो इट्स वेरी टफ फॉर यू टू बी सक्सेसफुल। आप कुछ गोल्स मार सकते हैं क्योंकि आर्सेनल इतनी अच्छी टीम है कि कोई भी उसमें नंबर 9 में खेलेगा तो थोड़े बहुत गोल्स मार देगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हैवर्ट्स वापस आते हैं तो मेरे लिए ग्योकरेस को शायद बाहर बैठना पड़े, बिकॉज अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया एटलीस्ट बड़े मैचों में, कि उनको बड़े मैचों में जो चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स होंगे या ये बिग 6 के अगेंस्ट है तो उन्हें मिलना चाहिए चांस। आई थिंक हैवर्ट्स इज़ मच बेटर प्लेयर अप फ्रंट, क्योंकि ही इज़ मच मोर सिल्की, डिफेंड फ्रॉम द टॉप करते हैं हैवर्ट्स, प्रेसिंग उनकी ज़्यादा अच्छी है, टच ज़्यादा अच्छा है, टर्न ऑफ पेस ज़्यादा अच्छा है। तो ग्योकरेस, आप लोग मुझसे हो सकता है आके यहाँ कहें भी कि भैया इतने 3 गोल तो उसने ऑलरेडी मार दिए हैं, इट्स नॉट अबाउट द गोल्स, आई टेस्ट भी एक होती है भाई। हज़ार्ड इतने गोल नहीं मारता था लेकिन देख के लगता था कि ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, और वो था भी, डिफरेंस मेकर था। तो गोल्स एंड असिस्ट आर नॉट एवरीथिंग मेरे ख्याल से। ग्योकरेस हैज़ टू, अब वो भी क्या करे भाई, प्लेयर लिमिटेड है वो, तो हैवर्ट्स जब तक नहीं आता आपको ग्योकरेस के साथ ही खेलना है, और मेरे ख्याल से आर्सेनल बाकी सब टीमों के अगेंस्ट तो जीत ही जाएगी, बट इट्स स्टिल अ कॉज ऑफ कंसर्न कि आपने इतने पैसे में उसे खरीदा एंड ही इज़ नॉट एज गुड। मेरे ख्याल से ईसाक और एकेटीके 2 लोग लिवरपूल गए, लिवरपूल डिड नीड बोथ ऑफ देम, उनकी जगह अगर आप एकेटीके के आप ले लेते, यू वुड हैव बीन समवेयर एल्स।
बट स्टिल आई थिंक आज ड्रॉ रहा। 3 पॉइंट्स आप ड्रॉप कर सकते थे, आपने 2 ही ड्रॉप किए। 5 पॉइंट आप लिवरपूल से पीछे हैं, तो स्टिल चांस है कि आप कवर अप कर लें। बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा एम्बिशन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा और अटैकिंग माइंडेड होना पड़ेगा, तभी मेरे ख्याल से आर्सेनल को आप पूरा उनका पोटेंशियल अनलॉक कर पाएंगे। सो इट वॉज अ गुड गेम। हालैंड ब्रिलियंट एज एवर। मतलब हालैंड के बारे में क्या बोलूँ, वो सिटी के लिए खेलते हैं, स्टिल ही इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स। काफ़ी लोग बकवास करते हैं कि विद बैक टू गोल या इतने अच्छे नहीं हैं या लिंकअप प्ले अच्छा नहीं है। भाई तुम लोग को फुटबॉल के बारे में फिर कुछ पता नहीं है। जिस हिसाब से उनका गोल पर गेम रेशियो है, नॉर्वे तक के लिए वो गोल पर गेम से अच्छा मार रहे हैं। ऐसा प्लेयर के बारे में तुम बोलोगे कि भाई वो लिंकअप प्ले अच्छा नहीं है, बैक टू गोल अच्छा नहीं है, तो मतलब तुम्हें फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो उनका पेस है, जो उनकी हाइट है, जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का, वो किसी प्लेयर में नहीं है। तो काफ़ी गोल्स जो वो मार देते हैं और आदमी वहाँ पहुँच ही ना पाए। इन दी एंड मैं यही बोलूँगा कि ओवरऑल अच्छा गेम था, बट दोनों टीम के लिए डिसपॉइंटिंग रिजल्ट था। सिटी अगर ये गेम जीत जाती तो मेरे ख्याल से टाइटल रेस में हर आदमी उन्हें दोबारा एक प्राइम कंटेंडर लेता। आर्सेनल के लिए ये चांस था कि एक स्टेटमेंट विन होती। दोनों लोगों ने चांस मिस किया। लिवरपूल अगेन द विनर। देखना होगा कि क्या ये दोनों टीमें लिवरपूल के साथ कैचअप खेल पाती हैं। लिवरपूल अभी भी बहुत अच्छा तो नहीं खेल रही है, टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी बार वो मैच जीत रही है, हर मैच वो एक ऑड गोल से जीत रही है, काफ़ी लेट गोल्स उन्हें चाहिए होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सस्टेनेबल है। बट स्टिल इन दोनों टीमों को अपने मैचेस अब इंश्योर करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जीतें, ताकि लिवरपूल पे प्रेशर रहे। आप लोग भी बताइए, आप लोग को क्या लगा, व्हाट स्टूड आउट इन दिस मैच, और आपको क्या लगता है कि टाइटल में क्या ये लोग लिवरपूल को हरा पाएंगे? प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।